नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शुरू करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण अध्याय अर्थात 18 अध्याय की सीरीज बहुत ही सरल हिंदी भाषा में, ताकि आप श्रीमद् भगवत गीता के सारे अध्याय अच्छे से समझ सके और उससे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बना सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्री गीता जी की महिमा की। देखिए, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि मनुष्य आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद में परम रहस्य भरा हुआ है, जो प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप का एक ऐसा अनुपममय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सउपदेश खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा था कि गीता संगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतकरण में धारण करने का मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा ये भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे प्रयाण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने संभावित कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को कभी भी इस भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कहीं वह लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से पूरी उम्र गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करवाए एवं खुद भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भोगों के भोगों में नष्ट करना उचित नहीं है। अब हम बात करेंगे कि श्री गीता जी का प्रधान विषय क्या है। देखिए, श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया में होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण की गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कृतार्पण के अभिमान से रहित होना तथा
सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समतत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवत के ज्ञान के अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण में होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। इस तरह दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का वेद होने के कारण दोनों मार्ग अलग अलग बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी मनुष्य दोनों मार्गों को एक काल में नहीं जा सकता, अर्थात एक समय में नहीं जा सकता। इस तरह से साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ जीवन में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान ने जगह जगह पर अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता था। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह पर कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अब हम बात करेंगे गीता महात्म्य की। देखिए, जो मनुष्य शुद्धचित होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता के ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। जो महाभारत अमृतोपय सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषद गो के समान है। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण जी दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीता अमृत ही उस गो का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय को। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।